नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ बांग्लादेश, जिसको कि भारत ने इनवाइट किया हुआ है कि आप आने वाले ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सा लीजिए, इसका पार्ट बनिए। बांग्लादेश उस ब्रिक्स के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडिया के ऊपर शर्तें लगाना शुरू कर चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको आगे चल करके और भी इसकी हेडलाइंस दिखाऊंगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो यहां पर तो शर्तें लगा रहा है, लेकिन आपको मालूम होगा बांग्लादेश खुद राइट नाउ एक फ्यूल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें कि वो इंडिया से एक बार फिर से डीजल की डिमांड को उन्होंने करना शुरू कर दिया है। देखते चलिए, ये खबरें पिछले 2-3 दिनों से सामने आना शुरू हुई हैं। बांग्लादेश पीएम लाइकली टू स्किप इंडियाज ब्रिक्स इनवाइट बिकॉज शेख हसीना जी के द्वारा इंडिया में रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। यहां पे भी आप देख पाएंगे, ये और भी बेटर तरीके से द ट्रिब्यून ने इसको कवर किया। बांग्लादेश ने एक शर्त लगा दी है, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर तारिक रहमान वो इंडिया में ब्रिक्स के सम्मेलन पे विजिट पे आए। और वहीं पे दूसरी तरफ ये वाली उनकी जो रिक्वेस्ट है, ये भी लगभग आज से 10 दिन पहले हुई थी। उन्होंने इंडिया से और ज़्यादा डीजल सप्लाई की डिमांड करी है, बिकॉज अपेरेंटली बांग्लादेश की जो एनर्जी क्राइसिस है वो पावर क्राइसिस से तो गुजर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अब एक बहुत ही मेजर फ्यूल क्राइसिस से भी जूझ रही हैं। नाउ इन दोनों ही चीज़ों का कल दोस्तों इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एक रिप्लाई हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं, MEA के द्वारा दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करी गई कि तारिक रहमान को भेजा हुआ जो न्योता है उसको लेकर के भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो बांग्लादेश की डीजल को लेकर रिक्वेस्ट थी, जिसको लेके आम तौर पे भारत जब भी बांग्लादेश रिक्वेस्ट करता था, फिर भले वो डीजल हो, फिर भले वो प्याज हो, फिर भले वो चावल हो, फिर भले वो बिजली हो, हम लोग बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को पूरा करते थे। लेकिन दिस टाइम अराउंड इंडिया ने भी कहा कि बांग्लादेश से आई हुई जो रिक्वेस्ट है हम लोग उसे एग्जामिन कर रहे हैं। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कहा गया है। पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो MEA के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने ही बताया है। लेकिन दोनों ही चीज़ों को लेकर इंडिया ने बहुत ही कामली और सिंपली आंसर कर दिया है कि देखते हैं आगे चल करके क्या होता है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों देखने को मिला है, क्यों आखिरकार इंडिया ने बांग्लादेश को ब्रिक्स के सम्मेलन में इनवाइट किया, जबकि बांग्लादेश तो ब्रिक्स का मेंबर है भी नहीं, एंड बांग्लादेश के द्वारा लगाई हुई शर्तें क्या हैं, डीजल वाली रिक्वेस्ट को लेकर क्या हमने कहा है, सब चीज़ों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि करियर विल आईएएस की टीम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही CSAT के स्पेशल बैच को लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कि एडमिशंस अभी भी जारी हैं। अगर आपने इस बैच में एनरोल नहीं किया, अभी जाकर के एनरोल करिए। इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे राकेश सर, रीजनिंग पढ़ाएंगे पीयूष सर, और कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सत्येंद्र सर के द्वारा लिया जाएगा। इसमें एनरोल करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड इस पूरे के पूरे कोर्स की जो फीस है दैट इज अ वेरी नॉमिनल फीस ऑफ ओनली 1999 रुपीज। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पे बता देता हूं। आज से लगभग 10 दिन पहले में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो इंडिया के द्वारा बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को सितंबर में होने वाली ब्रिक्स सम्मेलन में हमने उनको न्योता दिया। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, जो बांग्लादेश की पहले रह चुकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, वो एक हाई प्रोफाइल की वर्चुअल मीडिया अपीयरेंस करती हैं नई दिल्ली में से। किस दिन? 5 अगस्त में, जिस दिन आपको याद होगा आज से लगभग 2 साल पहले बांग्लादेश में इनकी सरकार को गिराया गया था, उसके बाद ये भारत आ गई थी। उसी चीज़ को 2 साल को एक तरीके से कमेमोरेट करने के लिए ये वाला जो मीडिया अपीयरेंस था इनके द्वारा
किया गया था। अब जैसे ही ये चीज़ हुई, एक तरफ इंडिया ने उनको इनवाइट किया तारिक रहमान को, लेकिन साइमल्टेनियसली शेख हसीना वहाँ पे एक्टिव हो गई। बांग्लादेश इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। आप यहाँ पे देखिए द हिंदू की 6 अगस्त की खबर, बांग्लादेश गवर्नमेंट आउटरेज्ड ओवर शेख हसीनास प्रेस कॉन्फ्रेंस इन इंडिया। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा, इंडिया के ऊपर ये कहा कि आप उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं अपने सॉइल से, हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि इंडिया ने जवाब में साफ साफ बोल दिया कि देखिए वो जो इवेंट था वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आयोजित किया गया था, वो एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थी और इंडियन गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बिफोर वी टॉक अबाउट कि अब उस पूरी चीज़ में नई डेवलपमेंट क्या आई है और ब्रिक्स वाले इनवाइट को लेकर बांग्लादेश ने क्या कहा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ब्रिक्स के सम्मेलन में आखिरकार बांग्लादेश को इनवाइट ही क्यों किया गया, जबकि बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर भी नहीं है। दोस्तों इंटरेस्टिंगली जो एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक के नाम से, जो कि आपको मालूम होगा, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, करंटली उस ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयर है वो बांग्लादेश बना हुआ है और ये पिछले साल या फिर इसी साल से ये वाला जो ओहदा है इन्होंने संभाला है। इंडिया इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक तो हम ब्रिक्स के माध्यम से बांग्लादेश के साथ आउटरीच करना चाहते हैं, दूसरा बिम्स्टेक के माध्यम से एंगेजमेंट करना चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को इनवाइट किया गया था। इंटरेस्टिंगली आपको ये भी बता दूं, जब से बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान उन्होंने वहाँ पे सत्ता को संभाला है, तब से इंडिया पहले भी एक न्योता दे चुका है कि प्लीज़ आप आइए और हम लोग आपसे एक बायलैटरल मुलाकात भी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ना तो तारिक रहमान तब से लेकर अब तक इंडिया आए हैं, वो चाइना जा चुके हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एमओयूज को साइन कर चुके हैं, अभी तक वो भारत नहीं आए हैं। एंड अभी जो ब्रिक्स वाले सम्मेलन को लेके इनवाइट की बात हुई है, वहां पर भी उनके द्वारा शर्तें लगानी शुरू कर दी गई हैं। ये वाली तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर आज से 4-5 दिन पहले की है। बांग्लादेश के जो पीएम है, ये इंडिया के जो हमारे वहाँ पे एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई और उसी मुलाकात में इन्होंने कन्वे कर दिया कि हम लोग तो जी इंडिया के ब्रिक्स सम्मेलन का जो इनवाइट है वो तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर इंडिया शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करेगा। इमेजिन करिए, बांग्लादेश जैसी कंट्री इस तरीके से हमारे ऊपर शर्तें लगा रही है और ये मैसेज वो डायरेक्टली हमें नहीं, हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, हमारे जो एम्बेसडर हैं बांग्लादेश में मिस्टर दिनेश त्रिवेदी साहब, उनको ये वाला उन्होंने एक तरीके से शर्त लगा दी है। इस चीज़ को लेकर क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली शर्तें लगाने के साथ साथ जो उनका बेग करने का काम है वो भी चल रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो फ्यूल की क्राइसिस चल रही है अलॉन्ग विद देयर प्राइवेट द पावर क्राइसिस, उन्होंने इंडिया से डिमांड करी है कि प्लीज़ जो डीजल की सप्लाईज है वो हमारी तरफ और बढ़ाइए, बिकॉज एक सीरियस लेवल की एनर्जी शॉर्टेज है जो कि हमारा पूरा देश विटनेस कर रहा है। और यहाँ पर जो बांग्लादेश के नए पावर मिनिस्टर हैं, जो उनके एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी मुलाकात करी हमारे इंडियन हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी से और उन्हीं को जाकर के ये रिक्वेस्ट दी कि देखिए जी, हमारे बीच में तो एक पाइपलाइन है, इंडिया और बांग्लादेश तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप प्लीज़ हमें जो है ये वाला डीजल और देना शुरू करिए। आपको बता दूं, मार्च और अप्रैल के महीने में जब पूरी दुनिया भर में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी वेस्ट एशिया टेंशन्स की वजह से, इंडिया ने बांग्लादेश को 30,000 टन ऑफ डीजल जो है वो इसी इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के थ्रू भेजा भी था। ये वही पाइपलाइन है जिसके थ्रू मोहम्मद यूनुस के टाइम पे डीजल की सप्लाई को हमने रोक दिया था, लेकिन मार्च अप्रैल के मुश्किल टाइम में हमने इनको सप्लाई किया और आज ये फिर से एक तरफ शर्तें लगा रहे हैं और दूसरी तरफ डीजल की डिमांड भी हमसे कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो इंडिया की तरफ से रिप्लाई आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इनविटेशन को लेकर हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल साहब,
उन्होंने बहुत ही काम मैनर में ये बोला कि देखिए जी, हमने इनविटेशन तो भेजा हुआ है, बायलैटरल विजिट के लिए भी भेजा हुआ है, ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए भी भेजा हुआ है, जो भी इसके ऊपर अपडेट होगा, अगर कोई प्रोग्रेस होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यानी कि इंडिया इज प्रोबेबली लीस्ट बॉदर्ड कि वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर वो इंडिया इस चीज़ को लेके किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन नहीं करना चाहता है। सेकेंडली, डीजल को लेके जो रिप्लाई आया है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी अमेजिंग। यहां पे आप ध्यान से देखिए, इन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि जी हाँ, हमारी ऑन गोइंग अरेंजमेंट है जो कि जिसके माध्यम से हम लोग बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार जो नई रिक्वेस्ट आई है वो हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। दिस इज द वर्ड दैट दे यूज, कि हम लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, देखेंगे इंडिया की खुद की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स कितनी है, इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, इंडिया में डीजल की अवेलेबिलिटी कितनी है, इन सभी चीज़ों को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। जबकि ये वेल नोन फैक्ट है कि फिलहाल किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पूरी दुनिया भर में डीजल को सप्लाई करते हैं, यूरोप के कई सारे देशों को भारी मात्रा में डीजल को सप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार बांग्लादेश ने जब रिक्वेस्ट करी तो इंडिया ने साफ साफ कहा कि वी आर एग्जामिनिंग देयर रिक्वेस्ट। अब इसमें आगे चलकर क्या होता है वो तो देखिए वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार इंडिया ने भी जो बांग्लादेश के साथ जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी को अपनाया है, दैट इज एक्चुअली समथिंग वेरी वेरी न्यू एंड समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड